और चलिए बात किसान आंदोलन की करते हैं। 44वां दिन है। किसानों और सरकार के बीच में आज वार्ता होनी है। दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में बैठक रखी गई है। सिंघू बॉर्डर से 40 किसान नेता वार्ता में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। तीनों कृषि कानून रद्द करने और एमएसपी पर खरीद की गारंटी मांग रहे हैं। सूत्रों की माने किसानों के सामने सरकार नया फॉर्मूला रख सकती है। सरकार कानून की समीक्षा के लिए कमेटी बनाने का प्रस्ताव दे सकती है। इसके साथ साथ कानून पर ऐतराज अगर जता रहे राज्य अपनी शर्तों के साथ में कुछ रियायत चाहते हैं तो उसमें रियायत दी भी जा सकती है। किसान नेता राकेश टिकैत ने यह कहा, किसान चाहते हैं कानून रद्द हो जाए। उन्होंने ये भी कहा कि किसान आंदोलन बिना मुकदमे की तारीख है। दिल्ली वालों को यह आंदोलन लंबा झेलना पड़ सकता है। बैठक से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने यह साफ कर दिया कि सरकार कृषि कानून रद्द करने की मांग नहीं मानेगी। इसे छोड़कर सरकार हर मांग पर विचार करने को तैयार है। और पिछली अगर बैठक में यह भी कहा गया था, एक रिएक्शन तो आ गया था नरेंद्र तोमर की तरफ से कि अगर आपको लगता है गड़बड़ है, आपको लगता है बात नहीं बन रही है, तो आप अदालत भी जा सकते हैं। आपके लिए दरवाजे खुले हैं। लेकिन चूंकि बातचीत से ही अगर हल निकालना है तो बातचीत तो करनी पड़ेगी। एक पक्ष को कुछ तो समझना पड़ेगा। अगर सरकार ये कहती है कि हम आपके प्रस्तावों को लागू कर सकते हैं, आपकी बातों को शामिल कर सकते हैं, हम कानून रद्द नहीं करेंगे, तो आखिर किसानों को क्या दिक्कत है? ये सवाल अपने आप में बन जाता है। किसान कहता है कि नहीं साहब, आप कानून ही रद्द कर दीजिए, इस तरह का कानून चाहिए ही नहीं। तो क्या ये अड़ियल रवैया, ये रुख इस पूरे मामले में समाधान की तरफ आगे बढ़ेगा? यही तो सवाल है। ये बिना मुकदमे की तारीख है, ये झेलनी पड़ेगी दिल्ली के। मुकदमा कोई दर्ज नहीं है, तारीख पर तारीख लग रही। करेंगे मीटिंग आज। तारीख लगा कौन रहा है? किसान लगा रहे हैं या ना सरकार लगा रही? किसान कहाँ तारीख लगा रहा? सरकार अलग तरह के बहाने बनवाना चाहती है। एक और नहीं तो कोविड के नाम पे ये बिल क्यों ले आए इस तरह का? और यहाँ 40-45 दिन हो गए किसानों को, उसको वापसी ले ले, अपना घर चले जाएगा। अगर इतना ही भय है फिर ले आइए कोई बिल। अब इसको बिल को रिफिल करो और फिर ले, और किसान अपना घर चले जाएगा। कैंसिलेशन करना पड़ेगा, इनको बिलों को कैंसिल करना पड़ेगा, एमएसपी पे कानून बनाना पड़ेगा। एक तरफ टैंक चलेगा, टैंक की बराबर में ट्रैक्टर चलेंगे। 100 ट्रैक्टर और 1 झांकी। भाई प्रशासन उसकी व्यवस्था बना ले। तो आज क्या ये विवाद थम जाएगा? आज की वार्ता सकारात्मक दिशा की तरफ आगे बढ़ेगी? समाधान क्या दोनों पक्षों के बीच बातचीत के बाद निकलेगा? 3 तस्वीरें आप देखिए। इसी तरीके से बहुत सारी तस्वीरें लगातार हम देख पा रहे हैं। एक तरफ तो केंद्र सरकार के सामने ये चुनौती है कि इस पूरे मामले का हल कैसे निकाला जाए। बहुत सारी रणनीतिक जो समझ है उसको शामिल किया जा रहा है और उसके आधार पर ये कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से कि सब कुछ सामान्य कर लिया जाए। लेकिन अभी आपने राकेश टिकैत को सुना, कहते हैं कि अड़ंगा अगर अड़ रहा है तो वो हमारी तरफ से नहीं है, सरकार की तरफ से। हम कहते हैं आप एमएसपी पर कानून बनाकर गारंटी दे दीजिए, बिल को रद्द कर दीजिए, किसान खुश है, वो अपने घर चला जाएगा। लेकिन कानून रद्द करने के पीछे सरकार का तर्क है कि हम कानून नहीं रद्द करेंगे। अब दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगहों पर वहीं कायम है जहां पर थे। लिहाजा ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है, एक तरीके से यक्ष प्रश्न हो गया है आज के सिनेरियो में। अगर देखा जाए कि सब कुछ हो रहा है लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। 2 शर्तें ऐसी थी जो मान ली गई तात्कालिक रूप से, उस पर किसान खुश हो गए। लेकिन 2 ऐसे विषय जिसको लेकर लगातार किसान अपने रुख पर कायम है, इस पर क्या बीच का रास्ता होगा? आज होने वाली विज्ञान भवन में 2 बजे की बैठक में कुछ चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। जब 40 किसान नेता पहुंचेंगे, कृषि मंत्री होंगे, उनके कुछ मंत्रिमंडलीय सहयोगी होंगे, अधिकारी होंगे, जो अपनी तरफ से ड्राफ्ट किया है रिव्यू करने के बाद वो होगा, पटल पर बातें होंगी। लेकिन हल होगा या नहीं होगा, ये देखना होगा।